मणिपुर हिंसा मामले में पूर्व सीएम बीरेन्द्र सिंह से जुड़े एक कथित ऑडियो क्लिप की फॉरेंसिक जांच होगी। सुप्रीम कोर्ट ने फॉरेंसिक जांच के आदेश दिए हैं। याचिकाकर्ता के मुताबिक जातीय हिंसा से जुड़ी कथित ऑडियो क्लिप 2 घंटे से ज्यादा लंबी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज एक कार्यक्रम में कहा कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर को अपनी मर्जी और अपनी शर्तों पर रोका था। उन्होंने यह भी कहा कि पाकिस्तान की तरफ से परमाणु हमले की धमकी दी गई थी, लेकिन भारत इससे नहीं डरा, बल्कि मुंहतोड़ जवाब दिया गया। सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर भारत की आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति का स्पष्ट उदाहरण है। सरकारी शिपयार्ड मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने भारतीय नौसेना को प्रोजेक्ट 17A के तहत बनी चौथी स्टेल्थ फ्रिगेट महेंद्रगिरी सौंप दी है। यह युद्धपोत जल्द ही INS महेंद्रगिरी के रूप में कमीशन होगा। इसकी लंबाई 149 मीटर और वजन लगभग 6700 टन है। यह 150 से 180 नौसैनिकों के साथ लंबी दूरी तक ऑपरेशन करने में सक्षम है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और एम्स को नाबालिग बलात्कार पीड़िता के गर्भपात आदेश का पालन न करने पर अवमानना का नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने सोमवार तक जवाब मांगा है और चेतावनी भी दी है कि आदेश न मानने पर आरोप तय किए जाएंगे। कोर्ट ने मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के सेक्रेटरी और एम्स नई दिल्ली के डायरेक्टर को 4 मई को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में मौजूद रहने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा की अग्रिम जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। गुवाहाटी हाई कोर्ट में उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज हो गई है। पवन खेड़ा ने सीएम हेमंता की पत्नी पर 3 पासपोर्ट रखने का आरोप लगाया था और इसी मामले में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। कांग्रेस नेता ने अपनी याचिका में दलील दी है कि उन्हें गिरफ्तार करके अपमानित किया जा सकता है। यूपी विधानसभा के विशेष सत्र में बोले सीएम योगी, एसपी और कांग्रेस की मानसिकता महिला विरोधी है। अखिलेश ने कहा, बीजेपी वाले महिलाओं को सिर्फ मुद्दा मानते हैं। इससे पहले विधानसभा के बाहर एनडीए और समाजवादी पार्टी के विधायकों ने प्रदर्शन किया। जम्मू और श्रीनगर के बीच पहली सीधी वंदे भारत एक्सप्रेस की शुरुआत आज से हो गई है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जम्मू तवी स्टेशन से इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह ट्रेन 20 आधुनिक कोचों के साथ लगभग 267 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए श्रीनगर पहुंची। अब जम्मू से श्रीनगर के बीच ये वंदे भारत एक्सप्रेस सेवा 2 मई से यात्रियों के लिए आरंभ होगी। लगातार दूसरे दिन जयपुर एयरपोर्ट पर एक विमान की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। दिल्ली से देहरादून जा रही इंडिगो की फ्लाइट 6E6226 की फ्यूल शॉर्टेज के चलते लैंडिंग कराई गई। देहरादून में खराब मौसम के चलते फ्लाइट लैंड नहीं हो सकी। इसके बाद उसे जयपुर डायवर्ट किया गया। विमान में ईंधन की कमी चलते फुल इमरजेंसी घोषित की गई। एक दिन पहले दिल्ली से भुवनेश्वर जा रही फ्लाइट की जयपुर एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई थी। दिल्ली हाईकोर्ट ने अभिनेत्री करिश्मा कपूर के बच्चों के पक्ष में अंतरिम राहत दी है। कोर्ट ने दिवंगत इंडस्ट्रियलिस्ट संजय कपूर की पत्नी प्रिया कपूर को उनकी संपत्ति बेचने से रोक दिया है। कोर्ट ने कहा है कि करिश्मा कपूर के बच्चों और संजय कपूर की मां ने उनकी वसीयत की सच्चाई पर शक जताया, इसलिए प्रिया कपूर पर शक को दूर करने की जिम्मेदारी है।